हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने के लिए ले जा रहा हूं, वो देश पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ के नियम सबसे अलग हैं। जैसे शोले फिल्म के एक डायलॉग्स था ना कि भागो भागो गब्बर आया, वैसे ही दोस्तों इस देश की भी यही हालत है। यहाँ पर जब यहाँ के हेड आते हैं तो सब अपने अपने घर में छिप जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का मात्र दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर कोक पीने पर बैन लगी हुई है। इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आएगी। यहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी लगी है पाबंदी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया के ही एक और ऐसी कंट्री जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। आज हम आपको इस देश की हर वो लोकेशन को दिखाने वाले हैं जहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। वही दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि इस देश को क्यों कहा जाता है कि दुनिया का ये सबसे रहस्यमय कंट्री है। बस दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देश की कुल पॉपुलेशन है 2,50,00,000 के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में इस देश का नाम 54वें नंबर पर आता है। देश की कुल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आएंगे। यहाँ के 70% लोग शहर में रहते हैं तो 30% लोग गाँव में। वहीं अगर यहाँ की औसतन उम्र की बात करें तो ये है 33 साल। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में ऊपर से नीचे तक सब कुछ घपला है। देखिए ना, यहाँ के नाम में ही इतना बड़ा घपला है। देश का नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलती है। इस देश में सब के सब यहाँ के तानाशाह किम जोंग उनके गुलाम है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह की परमिशन के बिना नहीं हिलता। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई नियम कानून नहीं चलता। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोगों को इंटरनेट यूज करने पर बैन है। यहां पर कोई भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहा तो ये भी जाता है कि यहां पर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं, वो भी किम की परमिशन के बाद ही इंटरनेट यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता होगा। आज के जमाने में कोई कैसे बिना इंटरनेट के रह सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये नियम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता। जी हाँ, ये है यहाँ का सबसे अजीबोगरीब नियम। इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम के कहने के बगैर नहीं हिलता। आप यही समझ जाइए कि यहाँ की हालत कितनी खराब होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी को भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, जब बात आती है नॉर्थ कोरिया की तो आपको बता दूं कि इस देश में स्कूल तो बच्चे जाते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब यही बच्चे 5th क्लास में जाते हैं तो इन्हें स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। जी हाँ, ये बात सच है। यहाँ पर हर बच्चे को मजदूरी करना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में बच्चों की छोटे क्लास से ही 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसके मुताबिक उन्हें ये बताया जाता है कि उनके देश के तानाशाह किम को क्या पसंद है और क्या नहीं। बच्चे बाकी सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो, लेकिन इसमें जरूर उन्हें पास होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये 3 के 3 यहाँ के सरकारी चैनल हैं। यहाँ पर कोई भी बाहर का चैनल नहीं देखा जा सकता। और एक बात, इस देश में कोई भी इन चैनल के बारे में कुछ भी गलत फीडबैक या कमेंट नहीं कर सकता। इन तीनों चैनलों पर दिन भर यहाँ के तानाशाह किम की तारीफ की जाती है। क्या बात है दोस्तों, इस देश में सब कुछ अलग ही लेवल पर है। एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं है। समझिए कि आप कितने अच्छे देश में रहते हैं, है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर रेडियो स्टेशन भी एक ही है और उसी पर दिन भर देशभक्ति के गाने आते रहते हैं या वहाँ भी किम की तारीफ ही होती रहती है। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी बात इस देश के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। जानते हैं, इस देश में हर इंसान के घर पर किम और उनके पिताजी की तस्वीर टंगी होती है। जी हाँ, कहा जाता है कि सबको इनकी तस्वीर के सामने झुकना होता है।
लेकिन अगर किसी के घर पर आग लगी और उसने अपनी फैमिली को पहले बचा लिया तो समझिए कि उसका बचना मरने के बराबर ही है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि यहाँ पर किसी के घर में अगर आग लगती है तो यहाँ का नियम है कि आपको सबसे पहले किम और उनके पिता की फोटो को सुरक्षित करनी होगी, उसके बाद ही आप अपनी फैमिली को बचा पाओगे। मतलब किसी भी हाल में इनकी फोटो नहीं जलनी चाहिए। क्या नियम है, सच में नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। दोस्तों ये बात तो सबको पता ही है कि इस देश में किसी को भी अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतना नफरत करते हैं कि यहाँ पर कोक पीने पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, उस देश में कोई भी कोक नहीं पी सकता। साथ ही दोस्तों मैकडॉनल्ड्स का भी आपको कोई आउटलेट यहाँ नजर नहीं आएगा। ये है यहाँ का नियम। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में बहुत गरीबी है। आपको बता दूं कि इस देश में हर रात कंप्लीट ब्लैकआउट होता है। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ कोरिया में हर रात लाइट चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में कोई ऐसा देश भी है जहाँ की बिजली न हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर रात सबको अंधेरे में ही रखा होता है। यहाँ पर उतनी बिजली नहीं है जो कि सबको दी जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया में रात को अंधेरा रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में इलेक्शन के नाम पर होता है मजाक। यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो किम की पार्टी के अलावा किसी और को चुन सके। लेकिन दोस्तों ये अजीब सी बात नहीं है, जब लोगों को आपने ऑप्शन ही नहीं देना है तो फिर इलेक्शन कराने का मतलब ही क्या है। वैसे भी किम के अगेंस्ट इलेक्शन में किसी को खड़ा होने की हिम्मत भी तो नहीं है। वेल दोस्तों नॉर्थ कोरिया के नियम कानून भी बहुत अलग ही है। यहाँ पर अगर किसी ने भी गलती से यहाँ के नियम कानून को तोड़ा तो उसे ही सजा नहीं मिलती, बल्कि दोस्तों सजा मिलती है उसकी 3 पीढ़ी को। कहने का मतलब है कि उसके दादा दादी, मम्मी पापा और खुद। आप समझिए कि इस देश में क्या नियम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता। यहाँ पर आपको सरकार ने जो 10 हेयर कट दिए हैं उन्हीं में से कोई एक चुनना होगा। ये है यहाँ की सच्चाई। यही नियम यहाँ की लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर कोई भी लड़की वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में भी कोई इंसान ब्लू जींस नहीं पहन सकता? ये है यहाँ की रियलिटी। कहा जाता है कि इस देश में कोई भी ब्लू जींस इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि यहाँ पर इसे अमेरिका का साइन माना जाता है और अमेरिकन को ये कितना प्यार करते हैं ये तो आपको पता ही है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इंसानों को अपनी पोटी को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है ताकि इस देश में खाद बनाई जा सके? आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपको बता दूं कि साल 2008 में साउथ कोरिया इस नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया और उसी के बाद यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि आप पोटी करें और उसे अथॉरिटी को दे दे ताकि उससे खाद बनाई जा सके। वेल दोस्तों ये तो रही इस देश की बातें, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पर। जी हाँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस देश में टूरिस्ट आते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। नंबर 1, आर्क ऑफ ट्रियम्फ। दोस्तों ये बना हुआ है पियोंगयांग शहर में। कहते हैं कि इस सिटी में आपको सबसे पहले देखने का मौका मिलता है इस शानदार आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स को। दोस्तों जानते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया देश जो है वो दूसरों से अलग है। लोगों को समझाया जाता है कि कैसे नॉर्थ कोरिया को बनाने के लिए किम के फैमिली ने सब कुछ त्याग दिया। यहाँ पर आने के बाद आपको तरह तरह की ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है। सेंट्रल बोटानिकल गार्डन्स। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ का बोटनिकल गार्डन सबसे अलग है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ के पेड़ इतने अलग अलग है कि मानो आप यहाँ के दीवाने हो जाओगे। यहाँ पर तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम भी आते हैं। आप समझिए कि यहाँ की खूबसूरती आपको मदहोश कर देगी। ये पार्क सबसे स्पेशल है और यहाँ आने वाले लोग भी यहाँ का नजारा देखकर, यहाँ के पार्क की हरियाली देखकर खो जाते हैं। सेंट्रल जू। दोस्तों सेंट्रल जू को 2016 में दोबारा खोला गया है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हद से ज्यादा अट्रैक्टिव जू है। इस देश में यही एक ऐसा जू है जहाँ पर आप जाकर यहाँ के जानवरों को देख सकते हैं। जब आप इस सेंट्रल जू में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ के कई तरह के ऐसे ऐसे जंगली जीव हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही दोस्तों इस जू में कई ऐसे लोकल जानवर भी हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस देश में जाते हैं तो आप जरूर यहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज छोलीमा स्टेचू। दोस्तों इसे बनाया गया था साल 1961 में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस स्टेचू को देखने के लिए यहाँ के लोकल लोग ऐसे आते हैं मानो कि ये उनका धर्म हो।
इस स्टेचू को यहाँ के लोग वीरता की निशानी मानते हैं, तभी सबको कहा जाता है कि आप आकर इसे जरूर देखें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर कि घूमा जाए, लेकिन जब तक आप इस देश में घूमने के लिए जाते हैं आपको एक गाइड की ही निगरानी में रखा जाता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कभी भी निकलकर बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। आपको हर समय गाइड की जरूरत ही पड़ती है, ये यहाँ की पहली रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको 6 दिन के लिए 80 से 1 लाख रुपए चाहिए, जहां आप आराम से यहां पर घूम सकते हैं। दोस्तों, इस देश में KPW करेंसी चलती है जो कि लगभग इंडियन करेंसी के ही बराबर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको नॉर्थ कोरिया कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।